अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 9th क्लास साइंस के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हैं A एंड B। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर मजीद दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसने कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 3A माइनस 2B एंड क्वेश्चन नंबर 2 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। 3A माइनस 2B। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दो डिफरेंट टाइप ऑफ रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स A जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है रियल नंबर 3 से और मैट्रिक्स B जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है रियल नंबर 2 से, इनको सेपरेटली अलग-अलग पहले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनली इनके आंसर्स जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे उन दोनों वैल्यूज को आपस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सेपरेटली करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स A है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, उसको सॉल्व करते हैं, जो कि होगा 3A। सबसे पहले आपका इक्वल की साइन 3, उसके बाद मैट्रिक्स A है और A की जगह A का मैट्रिक्स पुट करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा होगा 1 माइनस 2 3 एंड 4 इज इक्वल टू 3 को इस मैट्रिक्स के जितने भी अंदर डिजिट्स दिए गए हैं, जितने भी रियल नंबर्स अंदर दिए गए हैं, तमाम के साथ अलग अलग 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 3 को 1 से करेंगे, 3 1 टाइम 3 3 2 ज़ा 6 और साथ क्या आ रहा है इसके माइनस 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12। ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई 3A की। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो कि सब्ट्रैक्ट होनी है इसके साथ वैल्यू, वो होनी है 2B। तो 2B सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इनका जो आंसर आएगा उसको 3A के आंसर के साथ माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 2B इज इक्वल टू, सबसे पहले चूंकि 2 आ रहा है रियल नंबर 2 को लिखेंगे, उसके बाद B उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, B की जगह B का मैट्रिक्स वो लिख देंगे 0 7 माइनस 3 एंड 8। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स के जितने भी डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं 0 7 माइनस 3 एंड 8, तमाम डिजिट्स के साथ अलग अलग 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, साथ माइनस आ रहा है, 2 8 ज़ा 16। ये हमारे पास 2B आ गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है 3A माइनस 2B। हमारे पास इस वक्त 3A भी आ चुका है, 3 को A से हमने मल्टीप्लाई करके फाइनली जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है वो आ चुका है। उसके बाद हमारे पास जो 2B जो कि 3A से माइनस होना था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम जो हमारे पास पूरा क्वेश्चन की जो शेप दी गई है उसको पूरी तरह लिखते हैं 3A माइनस 2B इज इक्वल टू, सबसे पहले है 3A और 3A का आंसर आपने ये निकाला हुआ है और 3A की जगह उसका आंसर पुट करेंगे जो कि ऑलरेडी पीछे आपने फाइंड किया है 3 माइनस 6 9 एंड 12 और दरमियान में साइन कौन सी आ रही है, माइनस की। माइनस के बाद आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 2B। 2B आपने मैट्रिक्स किए फाइंड किया, 2 को B से मल्टीप्लाई करके फाइनली आपके पास जो आंसर आया है वो ये है और इसको उसकी जगह पुट करेंगे 2B की जगह जो कि आपका है 0 14 माइनस 6 एंड 16। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सबसे पहला डिजिट फर्स्ट, सबसे पहले डिजिट के साथ, इसी तरह सेकंड के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ आप तमाम डिजिट्स को अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस 6 12 माइनस 16। 3 में से 0 माइनस हो रहा है, जाहिर सी बात है 0 कोई वक़्त नहीं रखता, इसका मतलब ये है कि 3 में से कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही, 3 एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। अब ये दोनों माइनस की हैं, तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब दो टर्म्स माइनस की हों तो उन दोनों को हम करते प्लस हैं, लेकिन हमारे पास जो आंसर आता है बेसिकली उसके साथ जो साइन लगती है वो माइनस की लगती है। माइनस 6 माइनस 14, जब इनको आपस में हम प्लस करेंगे लेकिन इनकी साइन क्या होगी, माइनस। 20 आ गया, साथ माइनस आ गया, 9 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, साथ क्या आ गया 6। इसी तरह माइनस 16 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4। मजीद इसको आगे से सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 20, 9 में 6 प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 15, इसी तरह माइनस 4। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट नंबर 1 है, जिसमें 3A माइनस 2B फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें कहा था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम, जो कि दिया गया है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया जिसमें 3A को सेपरेटली आपने सॉल्व किया था, इसी तरह 2B को भी आपने सेपरेटली सॉल्व किया था। जब इन दोनों के आपके पास अलग-अलग से आंसर आ गए थे, उनको एंड पे आपने क्या कर दिया था, सबट्रैक्ट कर दिया था, माइनस कर दिया था। सेम लाइक उसी तरह ही इधर भी वैसे ही होगा कि 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो कि रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला मैट्रिक्स जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा मैट्रिक्स B जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों मैट्रिसेस के अलग-अलग ट्रांसपोज भी बताए गए हैं, फाइंड करने के लिए कहे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम सबसे पहले इधर से फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे। इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे, जैसे कि आपने पीछे किया, उन दोनों के आंसर्स को आपस में क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। अब हम इसका जो फर्स्ट टर्म जो दी गई है वो है 2A ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 2A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास 2 आ रहा है तो 2 पुट करेंगे, उसके बाद A की जगह A का मैट्रिक्स पुट करेंगे जो है 1 -2 3 एंड 4, और चूंकि A का ट्रांसपोज उसने लिखा है तो A के मैट्रिक्स के ऊपर भी एक स्मॉल t की साइन लगा लेंगे, जो कि इस चीज को जाहिर करती है कि हम इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करने लगे हैं, ट्रांसपोज। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस रियल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसके बाद आपने ये रियल नंबर 2 जो कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अभी वैसे ही एज इट इज नीचे लिख दें। सबसे पहले आप ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। जैसे कि आपको 1.2 का जो लेक्चर मैंने दिया था उसमें अच्छे तरीके से ट्रांसपोज को ब्रीफ किया था मैंने, और उसमें ट्रांसपोज की जो डेफिनेशन थी वो भी बड़े अच्छे तरीके से आपको मैंने ब्रीफ की थी। तो उम्मीद है कि वो आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने लगा हूं। जैसे कि आपको पता है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो रोज होती हैं उनको आप कॉलम्स में तब्दील कर देते हो, और इसका एक और ऑप्शन है कि अगर आप रोज को कॉलम में तब्दील करते हो, दूसरी तरफ आप अगर कॉलम्स को रोज में तब्दील करो तो तब भी आंसर वही आता है जो कि आप जब आप रोज को कॉलम में तब्दील करते हो। तो दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आता है। तो हम एक ही पॉइंट पे स्टिक रहते हैं, और अब हम क्या करेंगे, जो ट्रांसपोज हम जिस भी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं उसमें जो रोज होती हैं उनको कॉलम्स में तब्दील कर देंगे। जैसे कि हमारे पास पहली रो आ रही है 1 -2, जब इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, ये पहले हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ था, हमने इसको अब वर्टिकल वे में लिख लिया, यानी कि रोज को कॉलम बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी रो थी वो है 3 4, इसको भी हम जब हम कॉलम में तब्दील करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल वे में थी अब वो वर्टिकल वे में लिख ली गई। तो आपने सबसे पहले रियल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो जब आप ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो रियल नंबर 2 दिया गया है उसको इस मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 2s are 4, साथ इसके क्या आ रहा है माइनस, 2 4s are 8। ये हमारे पास अभी फाइनली आंसर आया है 2A ट्रांसपोज का। नेक्स्ट हमें जो दूसरी वैल्यू उसको फाइंड आउट करने के लिए 3B ट्रांसपोज का आंसर चाहिए। जब हम ये दोनों आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो वही बात कि इन दोनों आंसर्स को पुट करते हुए दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हुए 3B ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। 3B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले 3 आ रहा है, उसके बाद B की जगह B का मैट्रिक्स 0 -7 -3 एंड 8। B का चूंकि ट्रांसपोज है तो B के मैट्रिक्स के ऊपर भी स्मॉल t की साइन लगा लें ताकि पता चल जाए कि हम B का क्या फाइंड करने लगे हैं, ट्रांसपोज। 3B ट्रांसपोज। अब B का जब आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वही बात कि जो हमारे पास रोज दी गई हैं इस मैट्रिक्स के अंदर उनको कॉलम्स में तब्दील कर दिया जाएगा। पहली रो हमारे पास इस मैट्रिक्स की है 0 7, जब इसको कॉलम में तब्दील करेंगे जो हॉरिजॉन्टल वे में आपको अरेंजमेंट नजर आ रही थी उसको आपने वर्टिकल वे में चेंज कर दिया। इसी तरह ये सेकंड रो आपको हॉरिजॉन्टल वे में नजर आ रही है, जब इसको आप वर्टिकल वे में चेंज करेंगे तो ये आपको कॉलम की शक्ल इख्तियार कर देगी। B का ट्रांसपोज आपने फाइंड कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने जो रियल नंबर 3 दिया गया है उसको इस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स के जितने भी डिजिट्स अंदर दिए गए हैं उन सब के साथ अलग-अलग क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 टाइम्स 0 ही आएगा। 3 3s are 9, माइनस आ रहा है 7, 3 7s are 21, इसी तरह 3 8s are
24। ये हमारे पास आंसर आ गया 3B ट्रांसपोज का। अब सेपरेटली दोनों वैल्यूज को अलग से आपने सॉल्व कर लिया, 2A ट्रांसपोज भी आपने सॉल्व कर लिया, 3B ट्रांसपोज भी आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ट्रू A ट्रांसपोज को 3B ट्रांसपोज के साथ क्या करना है, माइनस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू उसने पूछी है वो पूरी लिखेंगे। 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले है 2A ट्रांसपोज। 2A ट्रांसपोज का आंसर आपने ये निकाल लिया, यही आप उसकी जगह पुट कर दें। 2 6 माइनस 4 एंड 8, दरमियान में साइन कौन सी आ रही है, माइनस की। इसी तरह आगे आ रहा है 3B ट्रांसपोज। 3B ट्रांसपोज का आंसर आपने ये निकाला, इसकी जगह आप उसका आंसर पुट कर दें जो कि आपने ऑलरेडी पीछे फाइंड कर लिया है। 0 माइनस 9 21 एंड 24। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 माइनस 0 6 माइनस, चूंकि आगे नेक्स्ट हमारे पास जो रियल नंबर है उसके साथ भी माइनस है तो वो अलग से मेंशन करें। माइनस 9 माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24। 2 में से 0 माइनस हो रहा है, एज इट इज 2 वैसे ही आ जाएगा। 6 माइनस माइनस प्लस 9, ये दोनों माइनस की हैं, साइन माइनस लगेगी और दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 21 में 4 प्लस किया तो क्या आ गया, 25। इसी तरह माइनस 24, माइनस की बड़ी है, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। नेक्स्ट आगे से 2 9 में 6 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 15 माइनस 25 माइनस 16। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 था जो कि आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हैं जो कि इंडिविजुअली एक रियल नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दरमियान में प्लस की साइन इक्वल के उस तरफ भी एक मैट्रिक्स है और एंड पे हमें उसने फाइंड करने के लिए कहा है, देन फाइंड ए एंड बी। इन मैट्रिसेस को सॉल्व करते हुए हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने इसमें जो स्टेप है उसमें सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिसेस के साथ जो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको सब सेपरेटली सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इन सब मैट्रिक्स के अलग अलग जितने भी डिजिट्स या अल्फाबेट्स बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब 2 से होगा 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 माइनस 3 जार माइनस 6 एंड 2a। चूंकि कोई भी रियल नंबर वेरिएबल या अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको जस्ट हम साथ लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रियल नंबर 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 टाइम्स 3, इसी तरह 3b से होगा तो क्या आ जाएगा 3b, 3 8 ज़ार 24 माइनस 3 4 ज़ार 12 इक्वल के उस तरफ एक मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि है 7 10 18 एंड 1। अब हमारे पास जो लेफ्ट पे मैट्रिक्स दिए गए हैं जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। आप इनको प्लस ना भी करके एक इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन इसमें यही है जिसमें क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने में। आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। सबसे पहले डिजिट से प्लस होगा यानी कि 4 प्लस 3, इसी तरह 8 प्लस 3b। नेक्स्ट थर्ड वाला माइनस 6 प्लस 24, इसी तरह 2a प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। 4 को 3 से प्लस किया क्या आ गया 7, 8 प्लस 3 भी वैसे ही रहेंगे क्योंकि कभी भी एक सिंगल रियल नंबर किसी भी ऐसे रियल नंबर से प्लस नहीं हो सकता जिसके साथ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो। जैसे कि ये सिंपल 8 है और ये 3 जो कि b के साथ लिखा गया है, b से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डुमैस रूल कभी भी ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। अक्सर स्टूडेंट्स, ये बताने का मकसद ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि 8 को 3 से प्लस करके 11 ले आते हैं, जो कि क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। यानी कि आपका जो 2 नंबर या इस तरह का क्वेश्चन कभी 4 नंबर का भी आ जाता है, वो नंबर आपके जाते रहते हैं। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18, इसी तरह 2a माइनस 12 इक्वल के उस तरफ देखा तो हमारे पास पहला डिजिट भी सेम हो गया, सेकंड डिजिट आपने अभी सेम नहीं आया, तीसरा डिजिट भी सेम हो गया,
सेकंड वैल्यू, थर्ड जो फोर्थ वैल्यू है वो भी अभी सेम नहीं आई। क्यों सेकंड और फोर्थ वैल्यू सेम नहीं आई? क्योंकि इन्हीं की मदद से आपने ए की और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारे पास अब इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, इधर सेकंड टर्म अगर इसकी देखें तो इसमें वेरिएबल बी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन इस तरह डिराइव होगी कि इधर से सेकंड टर्म की इक्वेशन बनेगी इधर से सेकंड टर्म, यानी ये वाली जो सेकंड टर्म है वो इक्वेशन बनाएगी दूसरे मैट्रिक्स जो इक्वल के उस तरफ है, उधर उस मैट्रिक्स की जो सेकंड टर्म जो कि आपको 10 नजर आ रही है उसके साथ मिलके एक इक्वेशन बनाएगी। तो उसको हम इधर डिराइव कर लेते हैं। इधर हमारे पास सेकंड टर्म है 8 + 3b, दरमियान में इक्वल की साइन है, और इस मैट्रिक्स की जो सेकंड टर्म है जो कि आपको नजर आ रही है वो है 10। इसी तरह जब आप थर्ड टर्म पे आते हैं वो भी सेम आपको नजर आ रही है, 18 = 18। इसी तरह फोर्थ टर्म जब आपने देखी तो उसमें वेरिएबल ए इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि आपने ए की भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब वेरिएबल फोर्थ टर्म में ए इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी इक्वेशन बनेगी इक्वल के उस तरफ जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसकी फोर्थ टर्म के साथ, यानी इधर से फोर्थ टर्म इधर से फोर्थ टर्म इक्वल के साथ लिखा जाएगा। वो जो आपको नजर आएगा वो है 2a - 12 = 1। ये दो इक्वेशंस आपकी डिराइव हुई हैं जिसकी मदद से आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब पहले हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो उसके साथ जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देते हो आप। सबसे पहले हमारे पास इसके साथ प्लस हो रहा है 8, +8 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? -8। तो इधर क्या रह गया? 3b। +8 इक्वल के उस तरफ गया तो क्या बन गया? -8। और उधर पहले से क्या मौजूद था? 10। 3b = 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह 3 इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई वैल्यू किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही हो, वो नंबर जब अपनी जगह चेंज करके इक्वल के उस तरफ जाएगा तो सबको पता है कि वो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। यानी कि प्लस जब हो रहा होगा तो इक्वल के उस तरफ जाके माइनस होगा, या माइनस हो रहा होगा इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा। इसी तरह जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जब वो इक्वल के उस तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। b इधर ही रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 2 से उसने क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया b का। इसी तरह a का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। 2a इधर ही रहेगा, -12 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? +12। 2a = 12 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया? 13। 2 इधर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा 13 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसी की मदद से हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और कई दफा बोर्ड के पेपर्स में भी आपको ये क्वेश्चन नजर आता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपने अगर इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस दी गए हैं और इसी तरह इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से वेरी फर्स्ट पार्ट जो कि मैं करने जा रहा हूँ उसी तरह ही जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमारे पास इक्वल के लेफ्ट पे भी कुछ टर्म्स दी गई थी, इक्वल के राइट पे भी, और उन दोनों को सेपरेटली आपने अलग-अलग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, और उसके बाद फाइनली आपके पास आंसर उन दोनों के क्या आते हैं? इक्वल आते हैं, ठीक है। तो सेम लाइक उसी तरह ही हमारे पास इसमें भी इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी एक टर्म फाइंड आउट करने के लिए दी है उसने, इक्वल के राइट साइड पे भी, ठीक है। तो आप उसी तरह ही उसी सीक्वेंस को कैरी ऑन रखते हुए जो पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किया था उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है वो है a + b का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी कोई वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दी गई हो, यानी कि होल ट्रांसपोज या कोई और पावर बाहर उसने लिख दी हो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हमें दी गई है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जब वो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, फिर आपने दूसरी उसका जो नेक्स्ट आगे उसने सॉल्व करने के लिए कहा होगा उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास है a + b का होल ट्रांसपोज। तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है जो कि आपको सिर्फ नजर आ रही है a + b। जब आप a + b फाइंड आउट कर लोगे, जो आपके पास a + b का आंसर आएगा उसका आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? ट्रांसपोज, ठीक है। तो a + b पहले फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू a की जगह a का मैट्रिक्स लिख लेंगे, वो है 1 2 0
1, दरमियान में साइन कौन सी आ रही है, प्लस की, आगे बी की जगह बी का मैट्रिक्स 1 1 2 एंड 0, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, 1 + 1 2 + 1 0 + 2 एंड 1 + 0, इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2 3 2 एंड 1। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हमने सॉल्व करनी थी जो कि a + b है उसका आंसर आ चुका है। अब हम जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड हमें एज इट इज दी गई है उसको वैसे का वैसे लिखेंगे, वो है a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a + b का होल ट्रांसपोज है, a + b का आंसर आपने ये निकाल लिया, ठीक है। तो a + b की जगह उसका आंसर पुट करेंगे जो कि आपको नजर आ रहा है 2 3 2 एंड 1, जो कि आपने इधर से शिफ्ट किया और बेसिकली a + b का होल ट्रांसपोज था। अब a + b जो कि फाइंड आउट हो गया वो लिख भी लिया आपने, a + b का होल ट्रांसपोज है, तो a + b का जो आंसर होगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज, उसके ऊपर छोटा सा स्मॉल t मेंशन कर देंगे जो कि इस चीज़ को जाहिर करता है कि हम इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करने लगे हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम्स में तब्दील कर देते हैं। ये फर्स्ट रो 2 3 आपको नजर आ रही है, जब ये कॉलम की शक्ल में लिखी जाएगी तो कुछ इस तरह उसकी अरेंजमेंट होगी। इसी तरह सेकंड रो आपको नजर आ रही है 2 1, जब इसको हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो इसकी भी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फर्क क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में A + B का होल ट्रांसपोज है, ठीक है, ब्रैकेट लगा के बाहर सबका इकट्ठा ट्रांसपोज लिया गया है। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हुआ कि A का अलग से ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए कहा है, B का अलग से ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और जब आप इन दोनों का ट्रांसपोज अलग सेपरेटली फाइंड आउट कर लोगे फिर इन दोनों के आंसर्स को आपने क्या कर देना, प्लस कर देना, और फिर जब आपके पास फाइनली आंसर आएगा उस आंसर को आपने लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से टैली करना आया कि वो सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा इट मीन्स कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर उसमें कोई साइन का रद्द-बदल हुआ या कोई वैल्यू चेंज आ गई तो इट मीन्स कि आपने पीछे कैलकुलेशन में कोई मसला हो गया, ठीक है। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 किया था, सेम उसी तरह कि आपने पहले इस टर्म को सॉल्व करना है, फिर B ट्रांसपोज को सॉल्व करना है, यानी पहले A ट्रांसपोज को सॉल्व करना है, फिर B ट्रांसपोज को सॉल्व करना है, दोनों के आंसर्स को एंड पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसी तरह लदा सेपरेटली इनको सॉल्व करेंगे। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, हमारे पास मैट्रिक्स दिया है जो कि 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी रोज होंगी वो कॉलम्स में तब्दील हो जाएंगी। 1 2 कॉलम की शक्ल में आ गया, 0 1 कॉलम की शक्ल में आ गया। ये आपके पास आंसर आया किसका, A ट्रांसपोज का। इसी तरह अब B ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, B का मैट्रिक्स हमें दिया 1 1 2 एंड 0, इसका ट्रांसपोज जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास जो रोज हैं वो कॉलम्स में तब्दील हो जाएंगी। ये सेकंड रो हमारे पास 2 0 जो कि कॉलम में तब्दील हो गई। ये हमारे पास आंसर आ गया B ट्रांसपोज का। अब हम राइट हैंड साइड पूरी की पूरी लिखेंगे जो कि हमें दी गई है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A ट्रांसपोज की जगह उसका जो आंसर आपने फाइंड आउट किया है पीछे, उसकी जगह उसका आंसर लिखेंगे जो कि है 1 0 2 एंड 1, प्लस साइन है दरमियान में, आगे B ट्रांसपोज की जगह भी उसका जो आंसर आपने फाइंड आउट किया है वो राइट डाउन किया जाएगा जो कि है 1 2 1 एंड 0। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 एंड 1 + 0। जब इनको प्लस किया तो 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आ गया, ये 2 आ गया, 3 एंड 1। ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसको आप अगर टैली करें लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ तो वो इक्वल होना चाहिए। जब वो इक्वल आ जाएगा इट मीन्स कि आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल करेक्ट है, और फाइनल स्टेटमेंट आपने वही जो पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 5 में हर क्वेश्चन के एंड पे देते हो, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 था। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो कि आपने खुद सॉल्व करना है, घर में करके देखना है।
जहाँ जहाँ आपको पॉजिटिव साइन यानी प्लस की साइन नज़र आ रही है वहाँ वहाँ माइनस होगी। यानी इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट प्लस की जगह कौन सी साइन पुट की गई है, माइनस की। बाकी करने का तरीकाकार वही है। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड है, होल ट्रांसपोज है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सेपरेटली अलग-अलग ट्रांसपोज दिया गया है। लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ जहाँ प्लस आया वहाँ वहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। मैट्रिक्स भी वही यूज़ होंगे और तरीक़ाकार भी वैसा ही होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर शुरू करने लगा हूँ 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है जो कि आपके सामने राइट डाउन किया मैंने। A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि ऑलरेडी पीछे मैं आपको बड़ा ब्रीफली उसके बारे में बता चुका हूँ, उसमें एग्जांपल्स भी मैंने आपको काफ़ी दी थी। चले आपको सादा अल्फाज में एक दफ़ा फिर उसको ब्रीफ कर देता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जब उसका आप ट्रांसपोज लेते हो, कोई भी मैट्रिक्स चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो उसका जो आंसर आता है वो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन के इक्वल होता है। यानी जो भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हो उसका ट्रांसपोज लेके आंसर लेके आए हो, जब आप उस आंसर का क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करोगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज लेने के बाद उस पर कोई इफेक्ट ना हो, उसकी वैल्यूज पे कोई रद्दोबदल या चेंज ना आए, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उसी तरह उसने कहा है कि A प्लस A ट्रांसपोज को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा। उसको हमने प्रूव करके देखना है कि आया कि हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद फाइनली जो मैट्रिक्स आता है क्या वो सिमेट्रिक होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जारी सी बात है A प्लस A ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे। A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स आपको ऊपर दिया गया है 1 2 0 1, दरमियान में साइन क्या आ रही है, प्लस की। इसी तरह आगे फिर A का ही मैट्रिक्स दिया गया, उसको दोबारा से पुट करते हैं 1 2 0 1। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास A का मैट्रिक्स दिया है उसके ऊपर ट्रांसपोज की साइन है, तो उसके ऊपर भी ऐसे उसके मैट्रिक्स जो आपने पुट किया है उसके ऊपर भी स्मॉल t की साइन मेंशन कर दें ताकि पता हो कि हम इसका क्या फाइंड करने लगे हैं, ट्रांसपोज। तो इन दोनों को प्लस करने से पहले आप जो मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स A है जिसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है उसको आप पहले ट्रांसपोज को फाइंड कर लो। ये मैट्रिक्स एज इट इज वैसे ही नीचे लिख लें 1 2 0 1 प्लस, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रोज हैं वो किस में तब्दील हो जाएंगी, कॉलम्स में। इसी तरह जो सेकंड रो है ये भी किस में तब्दील हो गई, कॉलम्स में। अब हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज की जो वैल्यूज हैं उनको आपस में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यानी 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। इन सब को प्लस करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 2 2 एंड 2। ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, A प्लस A ट्रांसपोज की। अब कह रहा है कि ये A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उसकी वैल्यूज एज इट इज वैसी की वैसी ही लेती हैं जब आप उस मैट्रिक्स का क्या लेते हो, ट्रांसपोज। जैसे जाहिर सी बात है जब आपके पास आंसर आया उसको देखते सारी आपको पता चल गया होगा कि हर तरफ आपको 2 नजर आ रहा है। जब 2 2 2 2 चारों डिजिट्स इस मैट्रिक्स के 2 पे मुश्तमिल है, यानी कि डिजिट है ही 2, जब इनका ट्रांसपोज लेंगे तो कोई फर्क इस क्वेश्चन में फर्क यानी इस वैल्यू में कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। तो A इसको प्रूव करने के लिए मजीद A प्लस A ट्रांसपोज का आपने क्या लिया, दोबारा से ट्रांसपोज। A प्लस A ट्रांसपोज का आपने दोबारा से क्या लेना है, ट्रांसपोज। अब A प्लस A ट्रांसपोज का आपने आंसर किधर फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट किया। इसकी जगह यानी A प्लस A ट्रांसपोज की जगह आप उसकी जो आंसर आपने फाइंड आउट किया वो पुट करेंगे, जो कि 2 2 2 एंड 2। इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे रोज कॉलम्स में तब्दील होंगी तो एज इट इज वैल्यू वैसी की ही वैसी रहेगी, यानी इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। तो यही इस चीज की निशानी है कि ये जो A प्लस A ट्रांसपोज है सिमेट्रिक है, यानी इस A प्लस A ट्रांसपोज का जो आंसर लेके आओगे उसका ट्रांसपोज दोबारा से लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यूज की, इसकी वैल्यूज एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, वो A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को भी मैं आपको
सादा अल्फाज में ज़रा ब्रीफ कर देता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हो, ट्रांसपोज लेने के बाद फाइनली आपके पास जो आंसर आता है, जब आप उस आंसर का क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करते हो तो क्वेश्चन के अंदर जितने भी रियल नंबर्स या जो भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं उन सब की साइंस चेंज हो चुकी होती हैं। यानी सिंपली जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक का जो आंसर होता है मैट्रिक्स का, वो बेसिकली क्वेश्चन के नेगेटिव के बराबर होता है। क्या होता है? क्वेश्चन के नेगेटिव के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन का ट्रांसपोज लिया आपने किसी भी मैट्रिक्स का, आंसर जब आया तो आपने उसको क्वेश्चन को देखा तो उनकी रियल नंबर्स की अरेंजमेंट वहाँ की वहीं थी, यानी जहाँ जो रियल नंबर लिखा हुआ है वहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन सब की साइंस क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका प्रूफ करते हैं हम। तो जारी सी बात है, स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ए ट्रांसपोज का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर होना चाहिए। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को पहले सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, सबसे पहले आ रहा है ए 1 2 0 1, दरम्यान में साइन माइनस की, आगे ए, फिर आ रहा है 1 2 0 1, लेकिन ये जो सेकेंडली ए आ रहा है उसके ऊपर क्या है? ट्रांसपोज। इसको वैसे ही रहने देंगे 1 2 0 1। सबसे पहले ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। इसका ट्रांसपोज लिया तो रोज किस में तब्दील हो गई? कॉलम्स में। सेकंड रो भी तब्दील हो गई कॉलम में। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1। इनको आपस में माइनस किया, 1 में 1 कैंसल आउट हुआ, क्या आ गया? 0। इधर आ गया 2, इधर आ गया -2, ये भी 1 1 से कैंसल आउट हुआ, क्या आ गया? 0। ये हमारे पास आंसर आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का। अब इस ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो आंसर आया, ये जो मैट्रिक्स है, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेके देखते हैं आया कि हमारे पास आंसर उसके नेगेटिव के इक्वल आता है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल इसका आप ट्रांसपोज लेते हो, हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद इसका जो आंसर आता है, जब उसका क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन आप करोगे तो आपके क्वेश्चन के अंदर जितने भी डिजिट्स होंगे उन सब की साइंस चेंज हो चुकी होंगी। जब ऐसी कंडीशन आपको नजर आएगी, इट मींस कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स है। तो आप ए माइनस ए ट्रांसपोज का दोबारा से क्या लोगे? ट्रांसपोज। यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो आपने आंसर निकाला है उसका दोबारा से ट्रांसपोज लोगे, जो कि है 0 2 -2 एंड 0 का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लिया तो जो रोज थी वो किस में तब्दील हो गई? कॉलम्स में। ये भी रो किस में तब्दील हो गई? कॉलम में। अब इसका इसके साथ कंपैरिजन अगर आप करें तो आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन और जो ट्रांसपोज लेके आने के बाद जो उसका आंसर है, उनके डिजिट्स बिल्कुल सेम है, 0 2 2 0 0 2 2 0, दोनों तरफ सेम है। लेकिन फर्क ये है कि जो +2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया? -2 में, और जो -2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया? +2 में। 0 के साथ चूंकि कोई साइन नहीं आती, 0 विदाउट एनी साइन लिखा जाता है। बस जो हमारे पास रियल नंबर था, जो प्लस का था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, और जो माइनस का था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। यही इस चीज की निशानी है कि ये हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज है, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की निशानी जो कि मैंने आपको ब्रीफली समझाई और उसको प्रैक्टिकली करके भी बता दिया कि जो आपके पास आंसर आता है वो बेसिकली क्वेश्चन के नेगेटिव के बराबर होता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जब आप उसका नेगेटिव फाइंड करते हो तो उस मैट्रिक्स के जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सब की साइंस को क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। तो इसमें भी वैसे ही हुआ कि क्वेश्चन का जब आपने ट्रांसपोज लिया तो आपके पास जो फाइनली आंसर आया वो बेसिकली उस क्वेश्चन के तमाम डिजिट्स की साइंस आंसर्स में क्या हो चुकी हुई थी? चेंज हो चुकी हुई थी। क्या सिंपल वर्ड में जो आपका ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज का जो आंसर था वो बेसिकली क्वेश्चन के किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव के इक्वल आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 मैंने आप पे छोड़ा, वो आपने खुद करके देखना है अपनी नोटबुक्स पे। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 किया मैंने और 4 किया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 एंड 6 है। 5 जो सा है वो बिल्कुल मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 3 से, यानी 8 का जो पार्ट 3 है और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 है। दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूफ करना है आपने कि आया कि हमारे पास जो क्वेश्चन में उसने कहा कि ये सिमेट्रिक है, आया कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसका प्रूफ करना है। इसी तरह जो 6 वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 से, यानी 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 ये आपस में एक जैसे क्वेश्चन है।
कोई फ़र्क नहीं है इनमें, एक में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूफ करना है, एक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूफ करना है। तो फाइनली आपकी एक्सरसाइज वाइंड अप हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में 1.4 का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।